कुछ जीवन ईश्वर के एक विशेष उद्देश्य के साथ जन्म लेते हैं। सांसारिक महत्वाकांक्षा से परे वे उस महानता की ओर अग्रसर होते हैं जो ईश्वर के हाथों द्वारा गढ़े जाते हैं। मान्यवर धर्माध्यक्ष जॉन कार्वालो ऐसे ही एक व्यक्ति हैं जिन्हें स्वयं ईश्वर ने आकार दिया और अपने लोगों के बीच रहने, मानवता की सेवा करने और सृष्टि की देखभाल करने के लिए भेजा। उनका जीवन प्रभु में अडिग विश्वास और निस्वार्थ समर्पण की साक्षी है। 10 अप्रैल 1969 को कर्नाटक के बसरूर गांव में जन्मे मान्यवर धर्माध्यक्ष जॉन एक धार्मिक परिवार में पले बढ़े। उनके माता पिता श्री पीटर कार्वालो और श्रीमती मार्गरेट कार्वालो ने उनमें ईश्वर के प्रति प्रेम, लोगों के प्रति सम्मान और सृष्टि के प्रति श्रद्धा और भाव सजोया। वे 7 संतानों में 5वें और पहले पुत्र हैं। उनके घर में प्रार्थना, सेवा और दूसरों की देखभाल केवल उपदेश नहीं थे बल्कि जीवन शैली थी। उनकी सबसे छोटी बहन ने भी ईश्वर की पुकार को स्वीकार किया। सिस्टर प्रेमा बीएस ने पंजाब में बेथेनी धर्म संघ में धार्मिक जीवन अपनाया। उनका पूरा परिवार आस्था और समर्पण का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई सेंट फिलिप नेरी स्कूल बसरूर कक्षा 1 से कक्षा 7 तक की। फिर निवेदिता हाई स्कूल बसरूर कक्षा 8 से कक्षा 10 में पढ़ाई जारी रखी। गांव की प्राकृतिक सुंदरता और सादगी से उन्होंने ईश्वर की उपस्थिति को न केवल प्रकृति में बल्कि ग्रामीण जीवन की सादगी और आस्था की लय में अनुभव किया। धीरे धीरे उनके भीतर एक दिव्य आह्वान जगा जो उन्हें घर और गांव की सीमाओं से बाहर ईश्वर के महान मिशन की ओर आकर्षित कर रहा था। सत्रह वर्ष की आयु में 1986 में उन्होंने साहसी कदम उठाते हुए अजमेर के सेंट तेरेसा माइनर सेमिनरी में प्रवेश लिया, जो उनके ईश्वर को पूर्णतः समर्पित जीवन की एक शुरुआत थी। 1989 से 1996 तक उन्होंने प्रयागराज के सेंट जोसेफ मेजर सेमिनरी में दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र और आध्यात्मिक अनुशासन की गहरी शिक्षा ली। यह समय उनके जीवन का आधार बन गया। केवल ज्ञान नहीं बल्कि आत्मा और हृदय की परिपक्वता का काल रहा। भवानीखेड़ा में उनकी रेजेंसी के दौरान उन्होंने बच्चों की मुस्कानों, परिवारों के संघर्षों और एक जीवंत विश्वास समुदाय में मसीह को पाया। 13 मई 1996 को उन्हें अजमेर के मोस्ट रेवरेंड इग्नेशियस मेनेजेस बिशप एमेरिटस द्वारा पुरोहिताई अभिषेक प्राप्त की। उस क्षण से उनके हाथ आशीर्वाद, सेवा और चंगाई के लिए समर्पित हो गए। उनकी मिशनरी यात्रा की शुरुआत वल्लभ नगर स्थित सेंट पॉल चर्च और स्कूल में वाइस प्रिंसिपल और असिस्टेंट पैरिश प्रीस्ट के रूप में हुई। वहां वे लोगों के बीच ईश्वर का प्रेम लेकर उपस्थित हुए, उनकी खुशियों, आशाओं और संघर्षों में सहभागी बने। 1999 में उन्हें लाडपुरा स्थित सेंट तेरेसा चर्च के पैरिश प्रीस्ट और स्कूल के मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया। यहाँ उन्होंने विशेष रूप से वंचितों और बच्चों के साथ गहरे संबंध बनाए। 2001 से 2007 तक उन्होंने आरसीडी सोशल सर्विस सोसाइटी के निर्देशक के रूप में सेवा दी, जहां उन्होंने गरीबों, उपेक्षितों और हाशिए पर जी रहे लोगों को न्याय, शिक्षा और सम्मान दिलाने का कार्य किया। उन्होंने सेवा को और प्रभावशाली बनाते हुए सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई से बीएड और निर्मला निकेतन से एमएसडब्ल्यू की पढ़ाई की। उनके लिए यह केवल शैक्षणिक डिग्रियां नहीं थी बल्कि मिशन को और भी सशक्त बनाने का माध्यम था। बाद में वे भवानीखेड़ा के सेंट मार्टिन स्कूल और वल्लभ नगर के सेंट पॉल स्कूल में प्रिंसिपल एवं पैरिश प्रीस्ट रहे, जहां उन्होंने विश्वास, शिक्षा और समाज निर्माण को एक सूत्र में पिरोया। उनकी नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उन्हें डायोसिस के सलाहकार समिति का सदस्य और शैक्षिक सचिव भी नियुक्त किया गया। उनकी सेवा सिर्फ लोगों तक सीमित नहीं थी बल्कि वह सृष्टि के प्रति भी उतने ही संवेदनशील थे। उनके लिए सृष्टि की देखभाल ईश्वर की आराधना का ही एक रूप था।
वे मानते हैं कि सृष्टि ईश्वर का वरदान है, जिसे भावी पीढ़ियों के लिए संजो कर रखना हमारा पवित्र कर्तव्य है। मार्च 2025 में स्वर्गीय पावन संत पिता पोप फ्रांसिस ने मान्यवर फादर जॉन को अजमेर धर्म प्रांत का बिशप इलेक्ट नियुक्त किया, जब वे अजमेर के प्रमुख शैक्षणिक स्थानों में से एक सेंट पॉल स्कूल के प्रधानाचार्य के रूप में 2020 से सेवा कर रहे थे। इस घोषणा का पुरोहितों, धर्म संघियों और विश्वासियों द्वारा हर्ष, कृतज्ञता और दिल से की गई प्रार्थनाओं के साथ स्वागत किया गया। उनमें से अनेक सेवा और गहन भक्ति की यात्रा के साक्षी रहे हैं। सरलता, संवेदनशीलता और युग क्रिस्ट के प्रति अटूट प्रेम के लिए पहचाने जाने वाले मान्यवर धर्माध्यक्ष एक सच्चे सेवक का प्रतीक हैं। प्रार्थना में जड़े जमाए और एक दूरदर्शिता से प्रेरित होकर उन्होंने अपना आदर्श वाक्य चुना है, ईश्वर में एकता, जन और सृष्टि के साथ, यूनाइटेड इन गॉड विद पीपल एंड क्रिएशन। उनका कोट ऑफ आर्म्स उनके पहचान, मिशन और आध्यात्मिक नींव को सुंदरता से दर्शाता है। केंद्र में बनी ढाल राजस्थान में फैले डायसिस के विशाल भूभाग को दर्शाती है, जो थार रेगिस्तान की कठोरता और वहां रहने वाले ऊंटों के माध्यम से कलीसिया की मिशनरी स्थिरता का प्रतीक है। खुली बाइबल ईश्वर के वचन का प्रतीक है, जो सभी सुसमाचार प्रचार और धर्म शिक्षा की नींव है। चेलों के पैर धोते यीशु की छवि सेवा को सत्ता से ऊपर रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। IHS मसीह के पवित्र नाम का चिन्ह है, जो युग क्रिस्ट गेहूं और अंगूर के साथ दर्शाया गया है। यह युग क्रिस्तीय जीवन में मसीह की केंद्रीय उपस्थिति और श्रम तथा सृष्टि की गरिमा का सम्मान प्रकट करता है। माइटर और क्रोशियर बिशप के शिक्षक और चरवाहा होने के उत्तरदायित्व का संकेत करते हैं, जिनका मार्गदर्शन पवित्र आत्मा करता है। लॉरेल रिबन शांति और विश्वास की विजय का प्रतीक है, जबकि 3 सितारे विश्वास, आशा और प्रेम जैसे सुसमाचारिक मूल्यों को दर्शाते हैं। इन सभी के केंद्र में अंकित आदर्श वाक्य ईश्वर में एकता, जन और सृष्टि के साथ प्रार्थना, सेवा और पर्यावरणीय समरसता की एक मिशनरी दृष्टि को दर्शाता है। धर्म चिन्ह कोट ऑफ आर्म्स एक ऐसी कलीसिया की दृष्टि को उद्घोषित करता है, जो विश्वास में स्थिर है, शांति से परिपूर्ण, पवित्र आत्मा से प्रेरित और मिशन की भावना से ओतप्रोत है। एक ऐसी कलीसिया जो सेवा और आशा के साथ सभी लोगों के साथ यात्रा करती है। आज जब हम इस अनुग्रहण क्षण का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हैं, हम अपने प्रिय मान्यवर धर्माध्यक्ष जॉन करवालो को अपनी हार्दिक बधाई और प्रार्थना पूर्ण शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। बसरूर के शांत खेतों से लेकर राजस्थान की मिशन भूमि तक, सेमिनरी के कक्षों से लेकर स्कूल के गलियारों तक, ईश्वर की वेदी से लेकर गरीबों के विनम्र घरों तक, बिशप जॉन का जीवन एक महान सत्य की प्रतिध्वनि है। ईश्वर के साथ होना उसके लोगों के साथ होना है, और उसके लोगों से प्रेम करना उसकी सृष्टि की देखभाल करना है। विश्वास और आशा से भरे हृदयों के साथ अजमेर धर्म प्रांत अपने नए चरवाहा को उनकी बुद्धिमता, करुणा और मसीह केंद्रित नेतृत्व में पूर्ण विश्वास के साथ स्वागत कर रहा है। हम बने ईश्वर में एकता में लोगों के साथ और समस्त सृष्टि के साथ एकजुट। यह हमारा विश्वास है, यही हमारा मिशन है और यही हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद।